आप देख रहे हैं खबर मिर्जापुर की और मैं हूं आपके साथ जया अवस्थी। नगर के डंकीनगंज स्थित रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता के दौरान राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक मनोज श्रीवास्तव ने पिछले 10 वर्षों में जिले में केंद्र व प्रदेश की सरकार में मंत्री के रूप में काम करने वाले मंत्री दंपति से तीखे सवाल किया। कहा कि चुनाव के आते ही वह अपनी सुरक्षा बढ़वा लेते हैं। जब जनता के बीच में जाने का समय होता है तब इन्हें जनता से डर लगता है। आखिर जेड कैटेगरी की सुरक्षा चुनाव के वक्त इसको डराने के लिए है। अब चुनाव आ गया है, जनता के बीच किए गए कामों का जवाब देने का वक्त है। इस तरह के आतंक व भय का वातावरण बनाने की कोशिश इनकी हताशा का परिचायक है। बात तो यहाँ तक की निजी वार्ता में जिले के दर्जनों जिम्मेदार अधिकारी यह कहते हैं कि इनके काम करने का ढंग व बात करने का तरीका धमकाने वाला होता है। कहा कि जिले के सैकड़ों गांव मोहल्ले में 100-100 रुपए लेकर आवास के फॉर्म भरवाए गए, लेकिन उनका यह काम फर्जी निकला। आज भी आवास पाने को तड़प रहे हैं। ऐसे लाखों फॉर्म भरवाए गए जो गरीब के खून पसीने की कमाई के पैसे थे। जिले में जगह जगह यात्री शेड लगवाए गए जो अकूट भ्रष्टाचार का परिचालित करते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता ने जिनकी जानकारी प्राप्त की, यह 3 नुमा यात्री परिचायक का खस्ता हॉल हो गए। जनता आज तक पूछती रह गई। वित्तीय वर्ष 2015-2016 में रुपए 9.50 लाख प्रति शेड के लगभग खर्च किए गए। मजेदार बात यह है कि सरकारी योजना वाला पक्का मकान 2.5 लाख रुपए में बनता है। यह लंबी खरीद व लूट की कहानी है। ये बताइए किया गया है क्या? 2024 लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच गई है। चुनाव आयोग के द्वारा तिथि घोषित हो गई है। 7वें चरण का यहाँ चुनाव 1 जून को संपन्न होगा। चुनाव की इस रणभेरी के पूर्व यहाँ की जो सांसद हैं, केंद्र सरकार की राज्य मंत्री, उन्होंने जेड श्रेणी की सुरक्षा ले लिया। यह सुरक्षा किसी को डराने के लिए लिया है या जनता से डर करके लिया है, आज ये प्रश्न खड़ा हुआ है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जब विगत 10 वर्ष पूर्व 2014 का चुनाव लड़ने यहां आई थी, इनका कोई नाम नहीं जानता था, न इनके पतिदेव को लोग जानते थे। मिर्जापुर की जनता ने इन्हें असीम स्नेह दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया। देश की सर्वोच्च पंचायत संसद भवन में इनको भेजा। लेकिन 10 वर्ष में ऐसा क्या हो गया कि आज ये जनता से भयभीत है, भयाक्रांत है। क्या 10 वर्ष में इन्होंने जो किया, जनता जो इनसे जवाब मांग रहा है, मिर्जापुर के लोग जो ये जानना चाहते हैं, 10 वर्ष अर्थात 3650 दिनों में मिर्जापुर में आपने क्या किया? सिर्फ केंद्र और प्रदेश सरकार की परंपरागत योजनाओं पे अपने स्टिकर लगाने के अलावा कुछ काम किया है? इससे यहां की सांसद भयभीत है या फिर हम लोगों ने विगत दिनों चुनाव लड़ने के पश्चात, भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने के पश्चात राष्ट्रवादी मंच का जो गठन किया, जो गांव-गांव में मंत्री दंपत्ति का सफेद झूठ और काला सच पहुंच गया, इनके विकास के सारे दावे जो थोथे साबित हुए, जनता इनके सफेद झूठ और काले सच को समझ गई। उससे ये भयभीत और भयाक्रांत है कि जनता हमसे प्रश्न करे या फिर और कोई बात है। यह सारे विषय लेकर के आज यह पत्रकार वार्ता संपन्न हो रही है। आज जनता यह भी जानना चाहती है
विगत 10 वर्ष अर्थात सांसद स्थानीय विकास निधि का 50 करोड़ रुपया और विगत 6 वर्षों से इनके पतिदेव जी जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, लगभग 25 करोड़ रुपया उनका या 75 करोड़ रुपया कहां गया है। एक यात्री शेड बना है सैकड़ों की संख्या में। आरटीआई से एक पटेल जी ने उसका निकाला है पूरा ब्यौरा। पैक फेड नाम की संस्था जो सबसे बदनाम संस्था है, ब्लैक लिस्टेड है, उसके द्वारा यह बनवाया गया है। यह पैक फेड संस्था है और ये देखिए जूम करके 6,54,000 में यह बना है, 9,54,000 में बना है। ये लाख के अंदर बन सकता है, लेकिन उस पर 9,54,000 रुपया खर्च हुआ। लगभग 2-2.5 करोड़ यात्री सेट बनवाए गए। प्रधानमंत्री द्वारा जो आवास दिया जा रहा है गरीबों को, ग्रामीण क्षेत्र में शायद लगभग 1.5 लाख है और शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख है, और एक यात्री सेट 9,54,000 का बना है। आज ये जनता जानना चाहती है। 2018 में 2019 का जब चुनाव सन्निकट था तो लाखों लोगों का इन्होंने फार्म भरवाया था आवास का, और 100-100 रुपए का अपना दल का इनका लगा हुआ फोटो